जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास जो है महासंग्राम मैराथन क्लास होने वाली है, तो धैर्य बना के रखिएगा क्लास में और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल भी बोरिंग आपको नहीं लगेगा, ठीक है। आज के इस क्लास में कवर करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी इतिहास। कितने बच्चे इसे मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं यानी मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। आपके पेपर का नाम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HIS 102F, ठीक है। और ये जो क्लास है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, BU झांसी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है। मासा कुंभारी विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है ऑल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2022, 2023 और 2024 में यानी 3 वर्षों में जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उस क्लास इसी क्लास में आपको इंक्लूड करके दिए गए हैं। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, ये सारे के सारे छपने वाले हैं, ठीक है। चले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है सिद्दी मौला की हत्या किस सुल्तान के समय हुई। सिद्दी मौला की जो हत्या है ये जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है दीवान ए मुस्तखराज विभाग का गठन किसने किया। दीवान ए मुस्तखराज विभाग का जो गठन किया गया है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गठन किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक है। और देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अगर गलत लगता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। डाउट सेशन को आपका एक भी पैसा नहीं देना है मुझे, ठीक है। ध्यान रखेंगे डाउट सेशन का एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। 7607574584 पर आप लोग अपना एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है। चले दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सिद्दी मौला की हत्या किस सुल्तान के समय में हुई थी, जलालुद्दीन खिलजी। और जो दीवान मुस्तखराज विभाग है ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, ठीक है। दीवान मुस्तखराज विभाग का जो गठन है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा गया है अमीर खुसरो किसके दरबार का कवि था। जो अमीर खुसरो हैं ये बलबन के दरबार के कवि थे। डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सुल्तान बलबन का दामाद था। तो जो आपके नासिरुद्दीन महमूद हैं ये बलबन के क्या थे, दामाद थे। डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन पेपर में भी आपको कराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया, पूछेगा आपके एग्जाम में कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में, ठीक है। अच्छा किसके बीच में लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की, यानी किस सुल्तान ने दोआब में टैक्स में वृद्धि की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में टैक्स में वृद्धि की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। अच्छा ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो किसके किसके बीच में हुआ था। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की गई। दीवान ए अमीर कोही विभाग की जो स्थापना है ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भाषा का प्रयोग किया। तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने अरबी एवं फारसी भाषा का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ किसने लिखे। सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है
मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया? तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले तोपों का जो इस्तेमाल किया गया था बाबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए बाबर के प्रसिद्ध 2 तोपचियों का नाम क्या था? यानी बाबर ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था, तो तोप को जो चलाने वाले थे, रख रखाव थे, बाबर ने 2 आदमियों को रखा था, उनको तोपचियों, बाबर के 2 तोपचियों का नाम क्या है? तो बाबर के 2 तोपचियों का नाम है मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली कुली। ये 2 लोग तोपें चलाते थे या फिर तोपों के रख रखाव में थे। ठीक है, देखभाल में थे। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया? तो जो घाघरा का युद्ध था ये जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध 1527 में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला पहला राजदूत था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, तो बाबर द्वारा किसे पराजित किया गया था? राणा सांगा को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पादशाहनामा का लेखक कौन है? लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीर लाहौरी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि किताब उल हिंद का लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बरीद कौन थे? तो बरीद आपके गुप्तचर अधिकारी होते थे। ठीक है, बरीद कौन थे? गुप्तचर अधिकारी। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पद्मावत का लेखक कौन था? पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? तारीख ए फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूफी परंपरा में पीर से आशय है। सूफी परंपरा में पीर से आशय है सूफियों का गुरु। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? सूफी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? पारस यानी पर्सिया से सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सूफी आदेश होते थे इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था सिलसिला के नाम से। ठीक है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? सिलसिला। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अच्छा देखें, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, यहाँ मैंने सिलेबस आपका डिस्कस किया था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे मैंने आपके क्लासेस करा रखे हैं। देखें ये सारे क्लासेस मैंने करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जा कर के आप लोग सारे क्लासेस ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, यहाँ पर 2023 का। ठीक है, बाकी मैंने आपके मॉडल पेपर में ही सारी चीज़ें रख दी हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 2022, 2023 और 2024 सारे क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर में मैंने रख दिया है महासंग्राम मैराथन क्लास में। ठीक है, ताकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की ज़रूरत ना पड़े। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया गया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा गया है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या किसकी उक्ति है? ये जो स्टेटमेंट है शंकराचार्य का है। ठीक है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, शंकराचार्य का ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार ये कई वर्षों में आपके एग्जाम में पूछ चुका है, अलवार संत किसके अनुयायी थे? अलवार संत, अनुयायी माने क्या होता है? फॉलोअर्स। ठीक है, आप किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अलवार संत जो हैं ये किसके अनुयायी थे, यानी किसको सबसे ज़्यादा मानते थे? तो ये भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा मानते थे अलवार संत। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया कि भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था? भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, अभी ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ा। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता था। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला यानी जो सूफी संप्रदाय है मूलतः संबंधित है हिंदू से, सिखवाद से, बौद्धवाद से या इस्लाम से। सूफी सिलसिला किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट है, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने तूती ए हिंद की उपाधि प्राप्त की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो ने तूती ए हिंद की उपाधि प्राप्त की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य या फिर विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर राज्य या फिर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य या फिर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चले बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बीजक के रचयिता कौन थे? बीजक के रचयिता कबीर दास जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक रहला किस भाषा में है? अच्छा, पूछेगा आपके एग्जाम में रहला पुस्तक किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखा है तो किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो सूफीवाद के सिलसिलों में जो संगीत के विरुद्ध था वो नक्शबंदिया। ठीक है, नक्शबंदिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या फिर फतेहपुर सीकरी में? निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कबीर दास शिष्य थे किसके? रामानंद के। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भक्ति आंदोलन का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति आंदोलन का भारत में जो पुनर्जन्म है वो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, सॉरी। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, आपसे पूछा गया है कि खानकाह से अभिप्राय था। खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान होता था। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये लगातार कई वर्षों से पूछ रहा है आपके एग्जाम में कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा गया है आपसे कि अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था? अकबर के समय वकील प्रधानमंत्री को कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा किस वर्ष किया? अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा की थी कब? 1582 में। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अकबर किस वर्ष पैदा हुआ था? अकबर किस वर्ष पैदा हुआ था? 1542 ईस्वी में अकबर पैदा हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा गया है कि जात और सवार शब्द निम्न में से किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? मनसबदारी व्यवस्था से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जहांगीर किस वर्ष राजगद्दी पर बैठा? तो जो जहांगीर है ये 1605 में राजगद्दी पर बैठा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकबर का पूरा नाम था। ठीक है, जो अकबर हैं इनका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया? बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, हुमायूं किस वर्ष पैदा हुआ? हुमायूं पैदा हुआ था 1508 ईस्वी में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है आपसे कि अकबर युवराज कब घोषित किया गया? अकबर युवराज घोषित किया गया था 1555 में। सी ऑप्शन आपका राइट है।
हुमायूं के पिता का क्या नाम था? हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 1526 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है शाहजहां के पिता का नाम था? शाहजहां के पिता का क्या नाम था? शाहजहां के पिता का नाम क्या था बताइए? शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर अकबर का जन्म हुआ था? अंबर में, राजकोट में, फरीदकोट या फिर अमरकोट? इन चारों जगहों में से किस स्थान पर अकबर का जन्म हुआ? अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। चलें डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर राज सिंहासन किस वर्ष प्राप्त किया? अकबर राज सिंहासन 1556 में प्राप्त किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां किस शहर में पैदा हुआ था? शाहजहां लाहौर में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था शाहजहां? लाहौर में। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे शाहजहां के पितामह कौन थे? शाहजहां के पितामह अकबर थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है पूछा गया है कि मुमताज का मूल क्या था? मुमताज का मूल नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है कि अकबर के महल कहाँ पर अधिकतर स्थित हैं? अकबर के महल अधिकतर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह या अकबर? 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में और 7 दिन अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? हुमायूं पहनता था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है पूछा गया है कि किसी मुगल बादशाह की मृत्यु, यहाँ किसी ने वो किस होगा, ठीक है ना। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। बी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन पेपर में भी मैंने कराया था जो आपको 2022 वाला क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समय मीर बख्शी किसे कहा जाता था? अकबर के समय मीर बख्शी सेना विभाग के प्रधान को कहा जाता था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जा रहा है इसमें शाहजहां के काल में कौन दक्षिण का सूबेदार था? शाहजहां के काल में दक्षिण का सूबेदार कौन था? औरंगजेब जो था शाहजहां के काल में दक्षिण का सूबेदार था। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है सामूगढ़ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से विजुअल हो पाए। देखिए सामूगढ़ का जो युद्ध है 6 सितंबर 1657 ईस्वी में लड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साधारणतः मुगल प्रशासन में मनसब धोतक था, तो जो मनसब धोतक था ये पद और प्रतिष्ठा का था। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है मुगल प्रशासन में उच्च मनसब दिया जाता था। उच्च मनसब मुगल प्रशासन में किसे दिया जाता था? राजकुमार को दिया जाता था। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। तौहीद ए इलाही का संबंध था। तौहीद ए इलाही का जो संबंध है वो अकबर से था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मजहर क्या था?
मजहर एक धार्मिक आज्ञा पत्र था। क्या था मजहर? एक धार्मिक आज्ञा पत्र। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अकबर का शिक्षक था? अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ था। ठीक है, अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें कौन गोंडवाना की महिला शासिका थी? गोंडवाना की महिला शासिका दुर्गावती थी। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकबर ने सर्वप्रथम यानी अकबर ने सबसे पहले दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? अकबर ने सबसे पहले दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? मान सिंह ने, भगवान दास ने, बीरबल ने या फिर सूरजमल ने? तो दीन ए इलाही जो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही शुरू किया गया था, इसको स्वीकार किया था बीरबल ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, अकबर और बीरबल की आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होगी। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया और बीरबल ने स्वीकार किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, शालीमार बाग बनवाया था। शालीमार बाग को जहांगीर ने बनवाया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बनारस के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति यानी बनारस में जो तीर्थ यात्रा चलते थे इसमें जो टैक्स लगता था, इसकी समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो कविंद्राचार्य ने किया था। ठीक है, सॉरी, कविंद्राचार्य ने किया था। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम यानी किस परिवार ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? किस परिवार ने किया था भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का। देखें कछवाहा जो थे ये सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के जगत गुरु की उपाधि किसने दी? अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकबर के बारे में किसका कथन है कि वह मनुष्यों का जन्मजात बादशाह था? तो यह लेन पुल का कथन है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में तमगा था। जहांगीर के शासनकाल में तमगा एक प्रकार का टैक्स होता था, कर होता था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया है, देखिए किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करके सवार पद में द्विअस्पा व सिंह अस्पा की व्यवस्था की? जहांगीर ने की थी। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के रूप में जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी मैंने आपको सॉल्व कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मूलतः कहाँ के निवासी थे? जो मुगल हैं ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुगल काल में प्रथम महिला प्रधानमंत्री यानी वकील कौन थी? तो ये माहम अनगा थी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य से सम्मिलित किया? ठीक है, किसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब या फिर बाबर ने? बीजापुर को मुगल साम्राज्य में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने सम्मिलित किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस मुगल सम्राट ने, ठीक है, इनमें किस मुगल सम्राट ने झारोखा दर्शन प्रथा को समाप्त कर दिया? झारोखा दर्शन जो प्रथा थी इसको समाप्त किया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है,
डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसको लेकर के अभी विवाद चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? करनाल का जो युद्ध है ये लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुरिल्ला युद्ध का प्रवर्तन किया था किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध का प्रवर्तन किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए छत्रपति शिवाजी के पिता का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जो जन्म है ये हुआ था 1627 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है आपसे कि मराठा महासंघ की नींव किसने रखी? मराठा महासंघ की जो नींव है बालाजी बाजीराव ने रखा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन लगता है 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजधानी है यह रायगढ़ में स्थित थी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधान कहलाता था क्या? पेशवा कहलाता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा जा रहा है आपसे, छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 सदस्य परिषद यानी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था में निम्नलिखित मंत्रियों में से किसने वित्त का प्रभार संभाला था? जो वित्त का प्रभार है ये किसने संभाला था? तो ये संभाला था अमात्य ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी लगता है 100% आएगा आपके एग्जाम में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोप और गोला बारूद किस यूरोपीय शक्ति से प्राप्त किए थे? पुर्तगालियों से प्राप्त किए थे। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1674 में किस जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था? 1674 में इनका राज्याभिषेक किया गया था किस जगह पर? रायगढ़ के किले में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है, वह मुगल जनरल कौन था जिसने पुरंदर संधि के लिए शिवाजी को मजबूर किया था? तो यह जय सिंह था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में धर्मार्थ और धार्मिक मामलों से संबंधित मंत्री कौन थे? पंडित राव थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके क्या पूछा गया है। पूछा क्या गया है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में जो पेशवा है यह प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन लगता है 100% आएगा आपके एग्जाम में। मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? तो पटेल का था। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा? ये भी आपका जो है औरंगजेब को लेकर के और दक्कन को लेकर के एक छावा फिल्म आई थी। ठीक है, ये अभी ट्रेंडिंग में है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। तो औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में 1682 ईस्वी में पहुंचा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? शाइस्तका खां ने दी थी। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था कौन? सुमंत कहलाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका इसमें क्या पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक ये कौन था? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चौथ क्या था? चौथ पड़ोसी राज्यों पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि कर था, यानी टैक्स था। ठीक है, लैंड टैक्स था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% आपके एग्जाम में आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, किसका कथन है कि शिवाजी यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज नेपोलियन की भांति एक महान संगठनकर्ता, असैनिक शासन और प्रबंधक थे। ये जो स्टेटमेंट है ये SR सरदेसाई का है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य राजनीतिक आदर्श क्या था? इनका राजनीतिक आदर्श था हिंदू पदशाही की स्थापना करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? यानी पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि जो मिर्जा राजा जय सिंह हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज हैं इनके बीच में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। पुरंदर की संधि, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सुमंत किसे कहा जाता था? अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा है, विदेश मंत्री होते थे सुमंत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, दुर्गादास राठौर संबंधित थे किससे? मारवाड़ से संबंधित थे दुर्गादास राठौर। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित था? अष्टप्रधान ये छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित था अष्टप्रधान। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो अमात्य के नाम से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिएगा 100% आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। सभी क्लास को अटेंड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है, ये किस शासक से संबंधित थे? अकबर के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, दिल्ली में, कलिंग में या सोनार गांव में? बताइए शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिल्कुल सासाराम में। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है शाहनामा, रज्मनामा या इल्मनामा? तो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है ये रज्मनामा कहलाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चित्रकला का महान संरक्षक कौन था? चित्रकला का महान संरक्षक जहांगीर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि इनमें किसे नादिर उल असर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? नादिर उल असर की उपाधि से अब्दुल समद को अलंकृत किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था? तो देखें इसमें जो आपके दासवंत हैं
बसामन है और बिशन दास है, ये तीनों मुगल चित्रकार हैं, लेकिन आपके निहाल चंद्र ये मुगल चित्रकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की पदवी दी थी। अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा है बताइए, ऊपर आपने क्या पढ़ा है, अब्दुल समद, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर को दी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नादिर उल जमा की पदवी उस्ताद मंजूर को, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा यही क्वेश्चन सेम है, ठीक है। देखिए नादिर उल असर की उपाधि से अलंकृत किया गया था किसे, अब्दुल समद को। यहाँ असर है और यहाँ जमा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज आपको नहीं होना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की पदवी दी थी, उस्ताद मंसूर को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। फतेहपुर सीकरी में देखें पंचमहल स्थित है, मरियम मकानी का महल और जोधाबाई का भी महल है। मोती मस्जिद आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। चले पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। तो किसे भेजा था बताइए, बिशन दास को भेजा था। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा क्या गया है आपसे, ईवी हैवल का कथन, ईवी हैवल का एक स्टेटमेंट है कि भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिभा किससे संबंधित है बताइए। यह आपका ताजमहल से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रहा, भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिभा किससे संबंधित है, ताजमहल से। किसका कथन है, ईवी हैवल का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। तो सर जॉन चाइल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी गवर्नर थे, जिसे औरंगजेब ने भारत से बाहर निष्कासित कर दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। यहाँ 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जजिया कर को शुरू किसने किया था, जजिया कर को समाप्त किसने किया था, और जजिया कर को फिर से चालू किसने किया था। तो जजिया कर को जो चालू किया गया था ये औरंगजेब के द्वारा फिर से चालू किया गया था। 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जजिया कर को किसने चालू किया और किसने बंद किया। फिर से चालू किया गया था औरंगजेब के द्वारा, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया किस वर्ष लगाया, 1679 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। जजिया कर क्या होता था, जजिया कर सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था, ये मुसलमानों को नहीं देना था, ठीक है। सिर्फ हिंदू जजिया कर को पेमेंट करते थे। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। 1699 ईस्वी में, ठीक है। 1699 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। औरंगजेब ने जिहाद चलाया था जिसका नाम था दारुल इस्लाम, ठीक है। क्या नाम था, दारुल इस्लाम। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा क्या गया है आपसे, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में या फिर औरंगजेब जो बादशाह था इसके अंतर्गत जो मुगल सेना थी इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी, औरंगजेब के शासनकाल में। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा मुझे लगता है 100%। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकबर ने किसे
कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? कवि प्रिय के नाम से या फिर कवि प्रिय की उपाधि से अब्दुल रहीम को विभूषित किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही को शुरू किया गया था और बीरबल ने इसे अपनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है और ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व यानी मित्रता पूरे विश्व में कायम करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? तो ये कहा है विसेंट स्मिथ ने। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है सुलह ए कुल की नीति। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर ने उपासना भवन बनवाया था। ठीक है, इसका नाम क्या था? बताइए आप सभी लोग। इसका नाम था इबादत खाना। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अकबर धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, ये क्वेश्चन भी लगातार आपके कई वर्षों से एग्जाम में पूछा जा रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल था? अकबर के 9 रत्नों में आपके शामिल थे बीरबल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, कुछ क्वेश्चन ही इसमें बचे हुए हैं, बहुत ही लगभग 15-20 क्वेश्चन अभी और हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आराम से पढ़िए आप लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया? अच्छा, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको मिल गया। अकबर जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर को। कब किया था समाप्त? 1564 ईस्वी में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूछा गया है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम है जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पूछा गया है, जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा, ठीक है, शेरशाह द्वारा स्थापित वंश का नाम था सूरवंश। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किनके बीच हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार ये आपके एग्जाम में आ रहा है और इस बार भी आएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका नाम था हकीम खान। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने प्रारंभ किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। पूछा गया है कि अकबर की मनसबदारी प्रणाली किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मंगोलिया से उधार ली गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है।
आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी, सेकंड सेमेस्टर में भी मैंने मेहनत की है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। क्लास को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम क्लास को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मैराथन क्लास कराने में, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? यानी किस मुस्लिम शासक ने जो तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाए जाते थे इसको समाप्त किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।